आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के 10th सेशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 9th वीडियो के कंटिन्यूएशन में होगा। इसमें हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ लेंगे। प्रूफ ऑफ द रिलेशन dA बाई dt इन फ्रेम F इज इक्वल टू dA बाई dt इन फ्रेम M प्लस ओमेगा क्रॉस ए। इसी का प्रूफ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें एम और एफ दो फ्रेम है। एम जो है सो एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। टी टाइम पर एम का एफ के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये जो है कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर है। ये डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एफ है। ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एम है प्लस ओमेगा क्रॉस ए। इसी का प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एम और एफ दो फ्रेम है। एम जो है एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। किसी टाइम इंस्टेंट टी पर फ्रेम एम का फ्रेम एफ के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा के बराबर है। इसी का हम लोग डिस्कशन कैरी आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बार जान लेना है कंसेप्ट ऑफ प्लेन रोटेशन। प्लेन रोटेशन को समझ लेना है। प्लेन रोटेशन, प्लेन रोटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ। एफ को रेफरेंस फ्रेम है, एम भी कोई रिजिड बॉडी है, कोई रेफरेंस फ्रेम है, दोनों में से कुछ भी। तो प्लेन रोटेशन का मीनिंग क्या है? एम रोटेट्स विथ रेस्पेक्ट टू एफ इन सच अ वे that all the material points of M move in plane trajectories in parallel planes. That is called the case of plane rotation. So plane rotation meaning M rotates with respect to F in such a way that all the locations of M, locations of M मतलब real location या imaginary location, all the locations of M move in plane trajectories in parallel planes। इसी को प्लेन रोटेशन का डेफिनेशन बोला जाता है। अच्छा एक बार जान लीजिए, जो पैरेलल प्लेन्स है ना, पैरेलल प्लेन्स, ये फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स को हम लोग बेस प्लेन बोलते हैं। फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन्स को हम लोग बोलते हैं बेस प्लेन। समझ गए? एक बात और देखिए, जैसे मान लीजिए कि एफ कोई फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम, एम कोई और है, रेफरेंस फ्रेम है, जो एफ के रेस्पेक्ट में प्लेन रोटेशन हो रहा है। मान लीजिए बोर्ड का प्लेन मेरा बेस प्लेन है, मतलब इसका सारा मटेरियल पॉइंट जो एम का है वो मूव कर रहा है in a family of planes which are parallel to the plane of this whiteboard। अच्छा इसका जो प्लेन रोटेशन है, इसका एक दो एस्पेक्ट है, एक सेंस एक डायरेक्शन। सेंस वही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो हम समझते हैं, और प्लस डायरेक्शन। तो सेंस हम मान लेते हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा जो है सो एम का एफ के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी है। सो ओमेगा इज द angular velocity of M with respect to F at certain time instant t। angular velocity of M with respect to F at certain time instant t वो ओमेगा है। अच्छा ओमेगा का दो एस्पेक्ट है, एक तो उसका सेंस है और एक उसका डायरेक्शन है। अच्छा सेंस का दो एस्पेक्ट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा जहां तक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा का सवाल है, इसका डायरेक्शन हमेशा बेस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर टू बेस प्लेन में आउटवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द बेस प्लेन, या परपेंडिकुलरली इनटू द बेस प्लेन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर टू बेस प्लेन है उसको या तो क्रॉस लिखेंगे या उसको डॉट लिखेंगे।
क्रॉस मतलब नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, बेस प्लेन, और डॉट मतलब नॉर्मली आउट ऑफ द बेस प्लेन। इसमें ये जान लीजिए कि अगर ओमेगा का सेंस क्लॉकवाइज है, हाँ, तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन उसका क्रॉस हो जाएगा। ओमेगा का डायरेक्शन अगर सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, उसका डायरेक्शन डॉट हो जाएगा। माने ओमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो उसका डायरेक्शन होगा डॉट, नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ द बेस प्लेन, नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ दिस बोर्ड अगर ये बेस प्लेन है तो। और क्लॉकवाइज सेंस है तो उसका डायरेक्शन क्रॉस होगा, नॉर्मली इनटू द बेस प्लेन होगा। तो ओमेगा के दोनों एस्पेक्ट आपको हम समझा दिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई फ्रेम एफ है, ये मान लीजिए मेरा कोई फ्रेम एम है। एम जो है सो एफ के रेस्पेक्ट में प्लेन मोशन अंडरगो कर रहा है। ये बोर्ड का जो प्लेन है मेरा बेस प्लेन है, बेस प्लेन वही है जो बता दिए। मान लीजिए इसको ओमेगा का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन इसको सेंस में इसको ऐसे लिखेंगे और डायरेक्शन में इसको डॉट लिखेंगे। डॉट मतलब नॉर्मली आउट ऑफ प्लेन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, मान लीजिए हम कोई ये लेते हैं, लाइन लेते हैं एम में, वी टेक अ लाइन इन एम। एम में एक लाइन लेते हैं जो एम में फिक्स्ड है। ये लाइन जो बनाया है इट इज फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू एम, इट इज फिक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू एम। एम के रेस्पेक्ट में लाइन फिक्स्ड है, समझे। ये लाइन जो है सो एम के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड है जैसा कि यहाँ लिखे हैं। तो t से t प्लस डी टी में इन द टाइम इंटरवल t टू t प्लस डी टी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ये टर्न कर जाएगा थ्रू एन एंगल d थीटा, वेयर d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। और ओमेगा एक्चुअली क्या है, एंगल टर्न थ्रू बाई दिस लाइन इन यूनिट टाइम, दैट इज ओमेगा। तो t से t प्लस डी टी में कितना समय बीता, dt टाइम बीता। dt टाइम ये लाइन कितना से रोटेट कर गया, d थीटा से। जो लाइन ऐसे था t टाइम पर, dt सेकंड्स लेटर वही लाइन ऐसे हो गया। तो t से t प्लस dt में लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है थ्रू एन एंगल ऑफ d थीटा। तो dt टाइम में ये लाइन d थीटा एंगल से टर्न कर गया। तो यूनिट टाइम में लाइन कितना से टर्न किया, d थीटा बाई dt से, यूनिटरी रूल से। इसी को हम ओमेगा बोलेंगे, यानी कि d थीटा को हम लिखेंगे ओमेगा dt, d थीटा को ओमेगा dt लिखेंगे, ठीक है। फाइन, ये सब पॉइंट आपको हम समझा दिए, क्लियर है एकदम, ऑलराइट। अच्छा, ओमेगा का अगर हमको जैसे डायरेक्शन आउटवर्ड है और सेंस ऑफ रोटेशन जानना है तो राइट हैंड थंब को अलाइन कीजिए ओमेगा के लॉन्ग और रिमेनिंग 4 फिंगर्स को फोल्ड कीजिए। फोल्ड ऐसे हुआ, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, वही जो यहाँ बताएं आपको हम। ओमेगा अगर आउटवर्ड डायरेक्टेड है तो सेंस ऑफ रोटेशन उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अगर ओमेगा इनवर्ड है तो सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो रूल क्या होगा, राइट हैंड के थंब को ओमेगा के लॉन्ग अलाइन कर देंगे और रिमेनिंग 4 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को फोल्ड करेंगे। सेंस ऑफ फोल्डिंग जो देगा सेंस ऑफ ओमेगा देगा। फाइन, ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं। ये प्रूफ ऐसे तो डायरेक्टली चांस कम है आने का, लेकिन लिंक कॉम्प्रिहेंशन में डाल सकता है इसको। कुछ पैसेज लिख देगा और लिंक कॉम्प्रिहेंशन का 4 नंबर का 3 हिसाब दे देगा। ये तो ऐसा आ सकता है, ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इट कैन कम। अच्छा, अब मुझे देखिए, अब सिचुएशन क्या है मेरा, ये मेरा कोई रेफरेंस फ्रेम एफ है, ये मेरा कोई रेफरेंस फ्रेम एम है। एन जो है सो एफ के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, एम जो है रोटेट करता है विथ रेस्पेक्ट टू एफ। किसी टाइम इंस्टेंट टी पर एम का एफ के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, टी टाइम पर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, वी नो
वीनो नहीं, सॉरी, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि dA by dt इन फ्रेम F इज इक्वल टू dA by dt इन फ्रेम M प्लस ओमेगा क्रॉस A, यही हमको प्रूव करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M का कोई भी एक लोकेशन ले लेंगे, रियल लोकेशन या इमेजिनरी लोकेशन, कुछ भी। अच्छा, रियल लोकेशन या इमेजिनरी लोकेशन का वही मीनिंग है जो 7th वीडियो में बताया गया था रेफरेंस फ्रेम के डेफिनेशन में, उसको आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार याद रखिएगा, ये सब सारा 8, 9, 10 सेशन जो है 7th सेशन के कंटिन्यूएशन में है, बिना 7th सेशन को जाने इसको आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहीं भी डाउट हो तो पहले आपको 7th सेक्शन में वापस जाइए, वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का देखिए रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन, तो वापस आइए तो आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो 7th वीडियो था बहुत वाइटल था। अच्छा, हम क्या करते हैं एम में हम क्या करते हैं कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड, देखिए ये ओ, देखिए ओ है, ओ एम का कोई फिक्स लोकेशन है। ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एम पर हम पॉइंटों पर रिजिडली फिक्स कर दिए हैं, रिजिडली फिक्स किए उसको। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, coordinate system is rigidly fixed to the frame M at some location O of M। at some location O of M का कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है सो M के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, मतलब वो इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू M ऑलवेज। उसके किसी पॉइंटों पर हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिजिडली फिक्स कर दिए, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेरा यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये मेरा एक आर्बिट्ररी वेक्टर है। अब किसी वेक्टर को हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर ए को हम लिखेंगे एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, फॉर ऑल टाइम्स ये वेक्टर रिलेशन वैलिड होगा, ठीक है। अब हम लोग ये साबित करना है पहले कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। पहले हम लोग इस क्वांटिटी को इवेल्युएट करेंगे, डी ए बाई डी टी इन फ्रेम एम, इसको निकालेंगे। तो देखिए इसको हम दोनों तरफ क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं फ्रेम एफ में, सॉरी एम में। इसको दोनों तरफ एम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें एक्स वाई जेड जो है दे आर सम रियल फंक्शंस ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, लाइन बना के एम लिख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द रूल ऑफ कैलकुलस। इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स आई एम प्लस डी बाई डी टी ऑफ ए वाई जे एम प्लस डी बाई डी टी ऑफ ए जेड के एम, ठीक है। ऊपर मिटा देते हैं। तो इसको यहां लिख रहे हैं, देखिए डी ए बाई डी टी इन फ्रेम एम को लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। डी ए एक्स बाई डी टी आई प्लस ए एक्स डी आई बाई डी टी एम। अच्छा, यहाँ पर जो हम ए एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ फ्रेम का नाम नहीं आएगा, एक कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक रियल फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, रियल फंक्शन ऑफ टाइम। उसका डेरिवेटिव तो हर फ्रेम में सेम ही रहेगा। डिफरेंस होता है वेक्टर डेरिवेटिव में, वेक्टर का डेरिवेटिव प्लस
अब इसको यहाँ इसका भी लिखेंगे, सिमिलरली प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो लिखेंगे इसको डी ए वाई बाई डी टी इंटू जे प्लस ए वाई इंटू डी जे बाई डी टी एम। यहाँ भी अगेन डी ए वाई बाई डी टी में एम नहीं लिखेंगे जैसा अभी हम बताए, प्लस ए डी ए जेड बाई डी टी के, ठीक है, प्लस ए जेड इंटू डी के बाई डी टी एम। हो गया, ऑलराइट। अच्छा आप देखिए एक बात, ये जो आई जे के मेरा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड है वो एम से रिजिडली फिक्स्ड है। सिंस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिजिडली फिक्स्ड टू एम, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एम से रिजिडली फिक्स्ड है, इसलिए आई जे और के जो है, जो यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई जेड का, दे आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स एज सीन फ्रॉम एम, आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स एज सीन फ्रॉम एम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं जीरो होता है। दिस विल मीन डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एम is zero vector for all times, dj by dt in frame m is equal to 0 for all times, and dk by dt in frame m वो भी 0 होगा for all times। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसको इस डी आई बाई डी टी, डी जे बाई डी टी, डी के बाई डी टी इसमें डाल देता है, इसमें डाल देते हैं तो इस इक्वेशन में हमको क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी इन एम, ये टर्म मेरा फिनिश कर गया क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो है, ये भी जीरो हो गया, डी जे बाई डी टी जीरो है, और ये भी जीरो हो गया, डी के बाई डी टी जीरो, तीनों टर्म चला गया, बच गया खाली ये वाला और ये वाला, यही बचता है। इसको लिखेंगे dAx by dt I plus dy by dt j plus daz by dt इंटू क्या k। ये रिलेशन याद रखना है, एक रिलेशन ये प्रूव कर दिए, ठीक है। डी बाई डी टी इन एम हो गया dx by dt I plus dy by dt j plus daz by dt इंटू k। ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ए एज सीन फ्रॉम फ्रेम एम हो गया, ठीक है, फाइन। अच्छा इसको मिटा देते हैं। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि डी ए बाई डी टी निकालेंगे फ्रेम एफ में। तो वेक्टर ए को हम लोग क्या लिखे थे अभी, वेक्टर ए को लिखे थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसा लिखे थे, ठीक है ना। अब ये हर इंस्टेंट में वैलिड है। अब इसको हम वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स इन फ्रेम एफ। तो डी ए बाई डी टी इन फ्रेम एफ ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए को रिप्लेस करेंगे इससे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये लाइन बना के फ्रेम लिख देंगे। अब इसको तोड़ेंगे यूजुअल वे में जैसे ब्रेक करते थे, डी ए एक्स आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ ए वाई जे इन फ्रेम एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ ए जेड के इन फ्रेम एफ हो गया। अब इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ कैलकुलस। इसको लिखेंगे डी ए एक्स बाई डी टी आई
प्लस ax इंटू di/dt इन फ्रेम f, इसको भी तोड़ेंगे सिमिलर वे में, dy/dt इंटू j प्लस ay इंटू dj/dt इन फ्रेम f प्लस ये टर्म ये हो गया daz/dt इन k प्लस az इंटू dk/dt इन फ्रेम f हो गया। अच्छा, इसमें ये टर्म एक साथ करेक्ट कर देते हैं, इसको लिखेंगे dx/dt I प्लस dy/dt j प्लस daz/dt इंटू k प्लस ये टर्म उसको एक साथ लिख दे रहे हैं, ax di/dt ax इंटू di/dt इन फ्रेम f प्लस ay इंटू dj/dt इन फ्रेम f प्लस az इंटू dk/dt इन फ्रेम f। अच्छा, ये हम लोग जान रहे हैं, अभी जो डिस्कशन किए थे हम लोग जो मिटाने के पहले, ये जो तीनों का सम है, दिस इज नथिंग बट da/dt इन फ्रेम m प्लस ये एडिशनल टर्म्स है, देखिए ax di/dt इन फ्रेम f प्लस ay dj/dt इन फ्रेम f प्लस az इंटू dk/dt इन फ्रेम f। ठीक है, ऑलराइट, ये मेरा हो गया da/dt इन क्या फ्रेम f हो गया, तो da/dt इन फ्रेम f हो गया, da/dt इन फ्रेम m प्लस ये तीन टर्म, और अब ये तीन टर्म अगर हम निकाल के इसमें डाल देंगे तो हमको रिक्वायर्ड चीज प्रूव हो जाएगा। अब खाली हमको इन थ्री टर्म्स को इवेलुएट करना है, ठीक है, तो पूरा मिटा देते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, ये इन जनरल ये टर्म नॉन जीरो होगा, कारण क्या, कारण कि m जो है f के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, और जो मेरा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो m से रिजिडली फिक्स्ड है, तो जब m रोटेट करेगा तो तीनों कोऑर्डिनेट है, जब m जो है f के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, ये जो i j के यूनिट वेक्टर्स है एक्स वाई जेड के लॉन्ग, वो भी m के साथ साथ f के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो वेक्टर चेंज होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है वेक्टर का, तो वेक्टर चेंज हो जाता है। तो चूंकि i j के का डायरेक्शन इन जनरल f से देखने पर चेंज करेगा टाइम के साथ, इसलिए di/dt इन f और dj/dt इन f और dk/dt इन f, ये जो होगा तीनों ये इन जनरल नॉन जीरो वेक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो हमको यही सब थ्री टर्म्स को इवेल्युएट कर देना है। ये टर्म हम लोग को इवेल्युएट करना है, di/dt dj/dt dk/dt। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग यही थ्री टर्म्स का इवेल्युएशन करना है। अच्छा, ओमेगा जो है सो एंगुलर वेलोसिटी है m का f के रेस्पेक्ट में t टाइम पर, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम थ्री कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं i j के में, तो वेक्टर ओमेगा को ब्रेक करेंगे ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, ये मेरा वेक्टर ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f एट टाइम t। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f एट टाइम क्या t, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, इसका थ्री कंपोनेंट्स है। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, इसको हम बोलेंगे प्लेन रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे प्लेन रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे प्लेन रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू प्लेन रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा बोलेंगे ओमेगा एक्स आई को।
angular velocity due to plane rotation about x axis. सिमिलरली ये टर्म जो मेरा है ओमेगा वाई जे, इसको लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू प्लेन रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, और इसको लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू प्लेन रोटेशन अबाउट क्या, जेड एक्सिस. एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू प्लेन रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ऐसा बोलेंगे. तो तीनों प्लेन रोटेशन का जो वेक्टर सम होगा वही टोटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देगा. ठीक है, इसको मिटा देते हैं. ठीक है ना. एक बात, ये जो हम लोग लिखे हैं एंगुलर वेलोसिटी ड्यू टू प्लेन रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, जब एक्चुअल रोटेशन वाई जेड प्लेन में होगा. ये ओमेगा एक्स आई जो लेंगे इसमें रोटेशन जो होगा पैरेलल टू वाई जेड प्लेन होगा. रोटेशन किसका, एम का, एफ के रेस्पेक्ट में. रोटेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू एफ इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. इसी तरह से ओमेगा वाई जे जो है, रोटेशन ऑफ एम अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू एफ इज पैरेलल टू एक्जेड प्लेन. वही जो बताया थे बेस प्लेन का कंसेप्ट, बेस प्लेन का कंसेप्ट बताया था ना अभी. ओमेगा बाहर है तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और बेस प्लेन के नॉर्मल होता है ओमेगा. तो ओमेगा अगर एक पहले में ओमेगा एक्स के लॉन्ग है तो रोटेशन वाई जेड प्लेन में होगा. सेकेंड में ओमेगा ई वाला टर्म जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो रोटेशन इसका एक्जेड प्लेन में होगा. और ओमेगा जेड के है, ये इसका जेड डायरेक्शन में है तो इसका रोटेशन जो होगा किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा. समझ गए, इज इट क्लियर क्या बोले हम. रोटेशन विल टेक प्लेस इन एक्स वाई प्लेन. समझ गए. ये थ्री प्लेन रोटेशंस का वेक्टर सम ओमेगा है. प्लेन रोटेशन जिसका ओमेगा का डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग, ये जेड के लॉन्ग. ये एक्स के लॉन्ग है, इसका करस्पॉन्डिंग रोटेशन एक्स वाई जेड के पैरेलल प्लेन में होगा. इसका करस्पॉन्डिंग रोटेशन एक्जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन में होगा. इसका करस्पॉन्डिंग रोटेशन जो है सो एक की एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन में रोटेशन होगा. ठीक है. अच्छा, ध्यान से इसको देखिए जो बोल रहे हैं. कैलकुलेशन जो करते हैं, जैसे पहले हम निकालेंगे क्या बोलते हैं, डी आई बाई डी टी निकालेंगे. हाँ, टू फाइंड डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ, ये हमको फाइंड करना है. ठीक है. डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ का मीनिंग समझ रहे हैं ना. रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर आई एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ. देखिए ये जो डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ है, ये तीन गो रेट ऑफ चेंज का वेक्टर सम मान सकते हैं. इसको ऐसे लिखेंगे. देखिए इन जनरल तीनों एक्स वाई जेड जो रोटेशन हो रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट, इन जनरल तीनों जो है सो आई के चेंज को कंट्रीब्यूट करेगा. ऑल थ्री ऑफ देम विल कंट्रीब्यूट टू द चेंज इन वेक्टर आई. तो इसको बोलेंगे डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ as seen due to rotation about x axis. ये f हो गया फ्रेम और ये हो गया x axis. ये x नहीं लिख के y लिखते हैं. चलिए 1, let's call it 1 plus rate of change of I as seen from frame f due to rotation about y axis, और जिसमें ओमेगा का डायरेक्शन ओमेगा वाई जे वाला टर्म है, प्लस dA by dt as seen from frame f due to rotation about z axis. ये 3 बताता है z axis का. अगर इन तीनों टर्म को हम लोग निकाल लेंगे तो हमको डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ आ जाएगा. उसी तरह से डी जे बाई डी टी इन फ्रेम एफ को क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ जे एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस जो है ओमेगा एक्स आई की वजह से, प्लस dj by dt in frame f
ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, यानी ओमेगा वाई जे की वजह से, आई का रेट ऑफ चेंज, जे का रेट ऑफ चेंज, प्लस dj by dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ j as seen from frame f due to z component of omega, ओमेगा z के, इसको 3 कर दिए, ठीक है। उसी तरह से dk by dt in frame f, इसको लिखेंगे dk by dt in frame f due to omega xi plus dk by dt in frame f due to rotation about y axis, omega y j की वजह से, rate of change of k, plus dk by dt as seen from frame f due to omega z k, dk by dt in f3, ओके फाइन। तो ये मेरा dk by dt हो गया, ये dj by dt हो गया, ये di by dt हो गया। देखिए अगर ये सारा 9 क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वांटिटी को इवेलुएट करके डाल देंगे, ये सब डेरिवेटिव्स हमको आ जाएगा। एक बार डेरिवेटिव्स आ जाएगा, उसमें डालेंगे तो मेरा रिक्वायर्ड चीज प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए जरा। हम लोग क्या करेंगे ना, ये तीनों रोटेशन को हम लोग सेपरेटली कंसीडर करेंगे, ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई जे, ओमेगा जेड के तीनों को सेपरेट रोटेशंस को हम लोग सेपरेट डायग्राम बनाएंगे और सबकी वजह से आई जे के रेट ऑफ चेंज इवेलुएट करके 1 2 3 और निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं जेड एक्सिस से। हाँ, पहले हम लोग यहां से निकालना शुरू करते हैं, टू फाइंड dk by dt इन फ्रेम f, ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो dk by dt इन f निकालने का कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि z एक्सिस में आउटवर्ड है ना, xy प्लेन मेरा बोर्ड का प्लेन हो गया, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनिए जो बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए t टाइम पर ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, ओमेगा z इधर है, ओमेगा z वाला कंपोनेंट जो है ओमेगा z के, इसमें x के किधर होगा, i क्रॉस j, i इधर j इधर, i क्रॉस j के बाहर, ओमेगा z के बाहर हो गया, ओमेगा z के आउटवर्ड पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स आउटवर्ड ओमेगा z के। अच्छा, ओमेगा z के आउटवर्ड है, जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो सेंस ऑफ रोटेशन इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है टाइम t i है, और ये यूनिट वेक्टर है टाइम t j है, ठीक है। अब dt टाइम में क्या होगा, ओमेगा मेरा z एक्सिस बाहर पॉइंट करता है, ओमेगा बाहर पॉइंट करता है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे। तो dt टाइम लेटर क्या होगा, ये वेक्टर घूम जाएगा, देखिए ये मेरा हो गया कब, ये हो गया टाइम t पर, ये भी हो गया टाइम t पर, ये हो गया t प्लस dt पर, और ये भी मेरा हो गया t प्लस dt पर। ऑलराइट, क्लियर है। अच्छा देखिए ये एंगल क्या होगा, ये रोटेट किया z एक्सिस के अबाउट, ये कुछ एंगल से टर्न करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस t टाइम पर था, ये y एक्सिस t टाइम पर था, ये न्यू x एक्सिस हो गया t प्लस dt पर, और ये न्यू y एक्सिस हो गया t प्लस dt पर। ये एंगल मेरा जो है रोटेशन है थीटा dz। अब dz को क्या लिखेंगे, ओमेगा इनटू dt, अभी जो बताए थे, जो शुरू में लिखे थे मिटा दिए थे, ओमेगा बताए थे प्लेन रोटेशन, d थीटा z को हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे ओमेगा z इंटू dt, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इस डायग्राम को थोड़ा हम बड़ा करके बना रहे हैं, देखिए इस पॉइंट को थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं ताकि अच्छा से डायग्राम बने। ये देखिए ये एंगल मेरा हो गया d थीटा z, हो गया d थीटा z हो गया, ये i हो गया t टाइम पर, ये हो गया i एट टाइम t प्लस dt पर हो गया,
ये आई एट टी प्लस डी टी है, इसका चेंज क्या होगा आई का, ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस आई का चेंज ये होगा, ये इसका चेंज हो जाएगा डी आई होगा ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। ओमेगा जेड ऐसे है तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बोलेंगे। अब ये डी थीटा जेड को क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे ओमेगा जेड इंटू डी टी लिखेंगे, डी थीटा जेड को लिखेंगे ओमेगा जेड इंटू डी टी। अच्छा ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, यूनिट लेंथ का है, यूनिट वेक्टर है, यहाँ से यहाँ भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड 1 1 है। ये ट्रायंगल जो है सो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डी थीटा जेड है, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए ताकि दोनों साइड लेंथ इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन इक्वल। ये एंगल मेरा डी थीटा जेड है तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस डी थीटा जेड बाई 2, ये एंगल भी उतना ही होगा पाई बाई 2 माइनस क्या डी थीटा जेड बाई 2 हो गया। ऑलराइट, अब आप देख लीजिए मेरा डी थीटा जेड जो है टेंडिंग टू 0 है, देखिए तो ये टर्म भी जो होगा टेंडिंग टू पाई बाई 2 होगा, डी थीटा जेड टेंड्स टू 0 क्योंकि डी टी बहुत स्मॉल है, डी टी बहुत स्मॉल है तो डी थीटा जेड टेंड टू 0 होगा, तो डी थीटा जेड बाई 2 जो है वो भी टेंड टू 0 होगा, यानी ये पूरा चीज टेंड टू पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी आई का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो आई के परपेंडिकुलर होगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी आई बाई डी टी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आई एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट व्हाट जेड एक्सिस, इसको 3 लिखेंगे 3। ऑलराइट, क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आई ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ओके यस ओके ऑलराइट। इसको रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस है तो क्या लिखेंगे इसको, ये हम लिख रहे हैं ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस लिख रहे हैं ना, यहाँ तक आप लोग क्लियर है ना, एकदम वही समझा रहे हैं। देखिए तो डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ तो लिखे थे F1 F2 F3 F3 लिखेंगे इसको, ये देखिए डी आई बाई डी टी इन क्या F3, ये देखिए यहाँ तक आपको समझा दिए हैं, तब ये टेंडिंग टू ये पाई बाई 2 है तो डी आई जो है सो आई के परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी डी आई इसमें इस डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग हाँ ऑलराइट F3 लिखेंगे है ना, इसमें F3 क्या होगा, तो इसमें देखिए ऐसे ये देखिए डी आई एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस F3, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म होगा डी आई है ना। अब ये यहां से क्या है, ये कितना एंगल लिखाएगा बताइए, ये साइड कितना लिखेंगे डी आई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डी थीटा जेड है, तो डी आई का मैग्नीट्यूड क्या लिखाएगा, चेंज जो होगा आई में ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, उसका मैग्नीट्यूड होगा ये वाला, ये आर्क लेंथ हो जाएगा, रेडियस 1 हो गया, एंगल हो गया डी थीटा जेड हो गया, तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे डी थीटा जेड इंटू क्या चीज, इंटू डायरेक्शन इसका किधर है, इधर है, इस केस में इधर होगा, इसके नॉर्मल ऐसे वाई के अलॉन्ग होगा, डी थीटा जेड इंटू जे हो जाएगा। ऑलराइट, यानी इसको क्या लिखेंगे ओमेगा जेड डी टी इंटू जे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, ओमेगा जेड डी टी इंटू जे लिखेंगे, तो डी आई F3 चेंज इन आई अबाउट एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, तो उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, ओमेगा जेड जे इंटू डी टी हो गया। ऑलराइट, क्लियर है एकदम। अच्छा अब जरा डीजे बाई डी टी निकालेंगे, अच्छा डीजे बाई डी टी, डीजे क्या है, अच्छा इसे एक मिनट जस्ट, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ dt से डिवाइड करते हैं, डी आई बाई डी टी इन F3 ये होगा ओमेगा जेड जे। ऑलराइट, क्लियर हो गया। अच्छा हम लोग अब डीजे निकालेंगे, डीजे क्या है, चेंज इन वेक्टर जे ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इन द टाइम t टू t प्लस dt। अब देखिए यहां देखिए t टाइम पर ये मेरा j था एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ, dt सेकेंड्स लेटर ये मेरा न्यू j हो गया,
ये एंगल मेरा उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा, ये डी थीटा जेड हो गया। अब देख लीजिए इसमें इनिशियली जे ऐसे था, इनिशियली जे ऐसे है, तो चेंज इसमें ऐसे होगा, ये डीजे हो गया, चेंज इन जे ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस एज सीन फ्रॉम एफ। अब ये भी डायरेक्शन देख लीजिए, इसके नॉर्मल होगा, वाई एक्सिस जैसे एक्स में जो चेंज था एक्स के नॉर्मल था, इसमें जो चेंज होगा वो वाई के नॉर्मल इधर होगा। तो डीजे इन F3 क्या लिखेंगे, ये हो गया आर्क लेंथ, ये रेडियस इनटू एंगल, रेडियस 1 हो गया, एंगल डी थीटा जेड हो गया। तो डीजे इन F3 को क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे डी थीटा जेड इंटू माइनस ऑफ क्या आई, माइनस आई लिखेंगे। माइनस आई काहे लिखेंगे, क्योंकि चेंज इसका इधर है, एक्स के ऑपोजिट है, तो माइनस आई। अब इसको लिखेंगे dj बाई डी टी इन F3 ओमेगा माइनस ओमेगा जेड डी टी इंटू आई। अब इसको क्या करेंगे, dt से डिवाइड कर देंगे, dj बाई डी टी इन F3 माइनस ओमेगा जेड आई। ऑलराइट, यहां तक समझा दिए सारा। इसमें हम इसको एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये मेरा हो गया, ये हो गया डीजे बाई डी टी इन F3 इतना हो गया है ना, ये भी बता दिया आपको। ऑलराइट, अच्छा अब बच जाता है मेरा क्या, अब बच जाता है डीके बाई डी टी, डीके बाई डी टी इन F3, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ के एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अच्छा देखिए जेड एक्सिस इसमें किधर है, देखिए जेड एक्सिस आउटवर्ड है, ओमेगा जेड भी उधर ही है ना। तो इस ओमेगा जेड की वजह से के में कोई चेंज आएगा एफ से देखने पर, नो, वो तो ओमेगा के अलॉन्ग ही है, ये मेरा जीरो हो जाएगा। काहे जीरो होगा, क्योंकि के मेरा ओमेगा जेड के अलॉन्ग है, तो रोटेट भी जब करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा एफ के रेस्पेक्ट में। तो कहने मतलब ये हुआ कि ओमेगा जेड की वजह से के में कोई चेंज नहीं आएगा एफ के रेस्पेक्ट में। तो डी के बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम अबाउट जेड ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड डायरेक्शन, ये जीरो हो जाएगा, ये आ गया जीरो, फाइन, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हो गया, देखिए ये रिलेशन जो डिराइव किए हैं, ये तीनों रिलेशन को यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या यूज होगा इसलिए बोल रहे हैं। तो डी आई बाई डी टी इन लाइन बना के F3 कर दिए, तो हो गया ओमेगा जेड जे। अच्छा डी आई बाई डी टी, सॉरी डीजे बाई डी टी इन F3 कर दिए, डीजे बाई डी टी इन F3 हो गया माइनस ओमेगा जेड आई। और लास्ट टर्म डी के बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा के विथ रेस्पेक्ट टू एफ एट टाइम टी ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, वो जीरो वेक्टर हो गया। देखिए ये तीन रिलेशन हम लोग का आ चुका, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग खाली बचा निकालना क्या, रोटेशन एक्स और वाई की वजह से, दैट्स ऑल। अच्छा एक्स और वाई की वजह से कैसे निकलेगा, अब हम लोग निकालेंगे वो सब एक्स के अबाउट है ना। तो ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, ड्यू टू रोटेशन अबाउट क्या, एक्स एक्सिस, इसको निकालेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा देंगे ताकि एक्स एक्सिस में आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाए, ताकि प्लेन ऑफ रोटेशन जो मेरा वाइजेड प्लेन है वो बोर्ड का प्लेन बन जाए, ताकि डायग्राम अच्छा से इजीली विजुलाइज हो जाए। जैसे शुरू में हम लोग जेड एक्सिस लिए, तो जेड एक्सिस आउटवर्ड था, एक्स वाई प्लेन बोर्ड का प्लेन था, इससे पहले हम लोग जेड एक्सिस को कंसिडर किए। अब हम लोग चाहते हैं एक्स एक्सिस, वो जो ओमेगा एक्स आई वाला टर्म है उसकी वजह से क्या होगा, डी आई बाई डी टी, डी जे बाई डी टी, डी के बाई डी टी, वो निकालना है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के केस में जो रोटेशन होगा वो वाइजेड प्लेन के पैरेलल होगा, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं ताकि वाइजेड प्लेन मेरा बोर्ड का प्लेन हो जाए, एक्स एक्सिस मेरा नॉर्मल टू प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाए। तो देखिए इसमें ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, देखिए एक्स एक्सिस मेरा इधर हो जाएगा,
ऑलराइट, क्लियर है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें एक्स एक्सिस आउटवर्ड होगा आई क्रॉस जे के रूल से। अच्छा, अब ये मेरा ये जे है कब, टी टाइम पर, ये मेरा के है कब, टी टाइम पर। अब ओमेगा एक्स एक्सिस इसमें ऐसे है, ओमेगा एक्स बाहर पॉइंट करता है, ओमेगा एक्स बाहर पॉइंट करता है जिसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे घूमेगा एफ के रेस्पेक्ट में। तो टी टाइम पर ये सिचुएशन था, ये भी टी टाइम पर था। dt सेकेंड्स लेटर ये लाइन ऐसे हो जाएगा, ये घूम जाएगा डी थीटा एक्स से। अच्छा, डी थीटा एक्स को क्या लिखेंगे, डी थीटा एक्स को ओमेगा एक्स डी टी लिखेंगे, ये डी थीटा एक्स हो जाएगा ओमेगा एक्स इंटू डी टी। तो जेड एक्सिस भी उतना ही से घूमेगा, ये देखिए ऐसे डी थीटा एक्स। अच्छा, वाई में जो चेंज आएगा जे में वो ये होगा डी जे एफ के रेस्पेक्ट में ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें देखिए डी जे रोटेशन चेंज इन जे अबाउट एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, F1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये वैसे ही आएगा जैसे अभी हम लोग जेड के लिए किए थे। इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन होगा किधर, इसका मैग्नीट्यूड होगा डी थीटा एक्स और डायरेक्शन होगा जे के लॉन्ग, देखिए इधर है चेंज, इधर है वाई के सॉरी के लॉन्ग, चेंज इधर है, देखिए चेंज इधर है इसके जेड की, इसके राइट एंगल पर होगा लिमिटिंग केस में, इसके यानी जेड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डी थीटा एक्स ओमेगा एक्स डी टी है, ओमेगा एक्स डी टी इंटू क्या के। अब इसको डी टी से डिवाइड कर देते हैं, डी जे बाई डी टी इन F1, ये हो जाएगा ओमेगा एक्स के, हो गया। इसको यहां लिख दे रहे हैं डी जे बाई डी टी F1, ये हो गया ओमेगा एक्स इंटू के हो गया, ऑलराइट। अच्छा, व्हाट अबाउट द चेंज इन के, ये वेक्टर के था एफ से देखने पर टी टाइम पर, dt सेकेंड्स लेटर यही वाला के वेक्टर ऐसे हो गया, इसमें चेंज अगेन के में चेंज ऐसे होगा, देखिए ऐसे इधर होगा, ये y के ऑपोजिट होगा, तो सिमिलर वे में लिख देंगे उसको, तो dk by dt as seen from frame f due to rotation about x axis ओमेगा x आइटम, उसको लिखेंगे क्या चीज, उसको लिखेंगे इसका माइनस ओमेगा एक्स इंटू आई लिखाएगा, क्योंकि चेंज इधर है सब y के ऑपोजिट, सॉरी जे माइनस ओमेगा एक्स जे लिखाएगा, क्योंकि इसमें चेंज है y एक्सिस के ऑपोजिट इधर है, तो माइनस ओमेगा एक्स इंटू जे हो गया ये, ठीक है, ऑलराइट। इसको भी यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए डी के बाई डी टी इन F1 भी यहाँ लिख दे रहे हैं, डी के बाई डी टी इन क्या F1, ये लिखेंगे क्या माइनस ओमेगा एक्स जे। अच्छा, लास्ट बच गया डी आई बाई डी टी ड्यू टू एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये जीरो हो जाएगा, जैसे जेड वाला जीरो हुआ था, डी के बाई डी टी इन फ्रेम एफ एज सीन फ्रॉम ड्यू टू ओमेगा जेड टर्म जीरो था, तो सिर्फ डी आई बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या कि जब एक्स आई जो है सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ओमेगा एक्स आई का डायरेक्शन उधर ही है, तो जब वो बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट भी करेगा तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन नहीं बदलेगा ओमेगा एक्स आई टर्म की वजह से, इसलिए ये भी आपका हो गया जी। इसको मिटा देते हैं, अच्छा अब लास्ट हो गया मेरा टर्म्स का इवैल्यूएशन ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड वाई एक्सिस, ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस के बाद रोटेशन की वजह से हम लोग निकालेंगे टर्म्स का इवैल्यूएशन ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जब वाई मैंने ओमेगा वाई जे की वजह से, दैट इज ओमेगा वाई जे टर्म, इसमें मेरा जेड एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग ये है, ओमेगा का डायरेक्शन है ये वाला टर्म, इसकी वजह से जो रोटेशन होगा एग्जैक्ट प्लेन में होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा देते हैं ताकि बोर्ड का प्लेन एग्जैक्ट प्लेन बन जाए। ओमेगा मेरा जे एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस में आप जानते हैं कि के क्रॉस आई जे होता है ना, आई क्रॉस जे के होता है, तो इसमें ऐसे देखिए ऐसे बाहर हम ले लेते हैं जे, बाहर हम वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई,
के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ठीक है। ये मेरा z हो गया, ये मेरा x हो गया, के क्रॉस आई बाहर हो जाएगा j, वाई एक्सिस इसमें आउटवर्ड है, वाई एक्सिस इसमें जो है दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। के क्रॉस आई जे होता है, के इधर आई इधर, के क्रॉस आई जे। अब इस टर्म की वजह से हम निकालना चाहते हैं डी आई बाई डी टी, डी जे बाई डी टी, डी के बाई डी टी इन फ्रेम एफ एस इन ड्यू टू ओमेगा बाई जे टर्म, यानी 2 वाला टर्म। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। इसमें रोटेशन ऐसे होगा, तो जैसे हम लोग निकालेंगे पहले ये निकालेंगे। जैसे देखिए ये मेरा टी टाइम पर था एफ से देखने पर, ये भी टी टाइम पर था एफ से देखने पर, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर के था, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई था टी टाइम पर, ठीक है। ऑलराइट, अब देख लीजिए इसमें एक चीज कि डी टी टाइम में क्या होगा, ये घूम जाएगा जी ओमेगा वाई की वजह से ऐसे घूमेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मेरा न्यू जेड एक्सिस हो गया कब, टी प्लस डी टी पर, ये एंगल हो जाएगा कितना, ओमेगा वाई डी टी, जिसको डी थीटा वाई बोलेंगे। अच्छा, ये मेरा चेंज इन के हो जाएगा, देखिए एफ के रेस्पेक्ट में ड्यू टू रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। और ये मेरा ये जब ऐसे ये घूमेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे, ये भी ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, ये एंगल भी डी थीटा वाई ही रहेगा। ये इसका चेंज हो जाएगा, इसमें ये चेंज हो जाएगा किसका, ये चेंज हो जाएगा इसका, ये कौन सा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स डी आई हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें डी के को क्या लिखेंगे, देखिए पहले डी आई लिखते हैं, तो डी आई को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1 इंटू डी थीटा वाई, ये मैग्नीट्यूड हो गया। एंगल इसका हो गया किधर, के ऑपोजिट माइनस के, जेड एक्सिस के ऑपोजिट है। डी थीटा वाई को क्या लिखेंगे, ओमेगा वाई डी टी माइनस ओमेगा वाई डी टी इंटू क्या चीज के, हो गया। अब इसको डी टी से डिवाइड कीजिए, डी आई बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ इन ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा वाई के, हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट डी जे बाई डी टी इन ड्यू टू रोटेशन अबाउट इन एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, ये जीरो हो जाएगा, जैसे बाकी दोनों जीरो हुआ था। और लास्ट हमको बचता है डी के बाई डी टी, डी के बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। इसमें डी के ये होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे ओमेगा वाई, और डायरेक्शन इसका एक्स के लॉन्ग है, देखिए एक्स के लॉन्ग, आई के लॉन्ग लिखेंगे, ये देखिए ये भी लिखा गया, सारा लिखा गया ना। इस प्रकार से हम पूरा लिख दिया इसको, ठीक है, फाइन। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये सब क्या लिख दे रहे हैं, डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, ये हो गया माइनस ओमेगा वाई, कितना माइनस ओमेगा वाई इंटू के। अच्छा, डी जे बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस F2, ये जीरो हो गया। और डी के बाई डी टी, डी के बाई डी टी इन फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस F2, ये हो जाएगा ओमेगा वाई आई, हो गया, फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी निकालेंगे, डी आई बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ, वो डी आई बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम F1 होगा, पहला वाला टर्म, पहला वाला टर्म कहाँ गया, ये देखिए वाला, ये वाला फर्स्ट जीरो, प्लस डी आई बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, ये वाला टर्म, माइनस ओमेगा वाई के, प्लस डी आई बाई डी टी एज सीन फ्रॉम फ्रेम एफ ड्यू टू रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, हो गया, सॉरी ड्यू टू ये वाला लिखेंगे क्या, डी आई बाई डी टी F1 हो गया, फिर ये डी आई बाई डी टी F2 हो गया, और यह डी आई बाई डी टी F3, ये वाला ओमेगा जेड इंटू जे, ये हो गया।
उस तरह से dj बाई डी टी इन फ्रेम एफ, उसको भी क्या लिखेंगे? अच्छा, डी आई बाई डी टी हम लिख चुका है ना, तो dj बाई डी टी क्या लिखेंगे? dj बाई डी टी इन फ्रेम f1, dj बाई डी टी इन f1 क्या है? ओमेगा एक्स के है, ओमेगा एक्स के है। और dj बाई डी टी इन f2, dj बाई डी टी इन f2 क्या है? 0 है, यहाँ भी आ रो, प्लस dz बाई डी टी, dj बाई डी टी इन f3, dj बाई डी टी इन f3 क्या है? माइनस ओमेगा जेड आई है, ये देखिए, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, लास्ट में हम लोग लिखेंगे अब कौन सा, इसको मिटा देते हैं। आई का हो चुका है, जे का भी हो चुका है, तो खाली के का लिखना है। dk बाई डी टी इन f, उसको लिखेंगे dk बाई डी टी इन f1, dk बाई डी टी इन f1 कितना था? माइनस ओमेगा एक्स जे था, प्लस dk बाई डी टी इन f2, dk बाई डी टी इन f2 कहाँ था? ये देखिए, ओमेगा वाई आई था, प्लस dk बाई डी टी इन f3, वो क्या था? 0 था। हो गया? इस प्रकार से ये तीनों टर्म आ गया। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में डाल देंगे, ठीक है ना। तो dA बाई डी टी इन फ्रेम एफ कितना था हम लोग निकाले थे? dA बाई डी टी इन फ्रेम एम, प्लस और क्या था? क्या था? ax डी आई बाई डी टी इन फ्रेम एफ, इसको लिख देंगे माइनस ओमेगा वाई के प्लस ओमेगा जेड जे प्लस ए वाई इंटू dj बाई डी टी इन फ्रेम एफ, ओमेगा जेड आई प्लस ओमेगा एक्स के प्लस ए जेड इंटू डी के बाई डी टी इन फ्रेम एफ। अब डी के बाई डी टी क्या था? माइनस ओमेगा एक्स जे प्लस ओमेगा वाई आई। हो गया? ठीक है ना। अच्छा, ऊपर मिटा आता है साथ। ये देखिए, अब इस आई जेके को कलेक्ट कर लेते हैं। dA बाई डी टी इन फ्रेम एफ इज इक्वल टू dA बाई डी टी इन फ्रेम एम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका आई है, यहाँ पर आई है, आई को कॉमन ले लेते हैं, आई। अब आई को लेंगे तो कितना लिखेंगे? ए जेड ओमेगा वाई माइनस माइनस ए वाई ओमेगा जेड, ओमेगा वाई ए जेड माइनस माइनस ओमेगा जेड ए वाई प्लस जे। तो जे में क्या लिखेंगे? यहाँ वो जे है ओमेगा जेड ए एक्स माइनस जे, जे यहाँ भी ए जेड ओमेगा एक्स जे, ओमेगा एक्स ए जेड जे प्लस के। अब के देखिए, के यहाँ पर है और एक के यहाँ पर है आपका, यहाँ पर। तो ओमेगा एक्स ए वाई, ओमेगा एक्स ए वाई माइनस ओमेगा वाई ए एक्स। ये देखिए, और हम जानते हैं फ्रॉम द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि ये टर्म क्या है। देखिए, जैसे अगर हम ओमेगा क्रॉस ए निकालते हैं डिटर्मिनेंट नोटेशन में, कैसे लिखते हैं? आई जे के ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। तो क्या लिखाता है? आई ओमेगा वाई ए जेड माइनस ओमेगा जेड ए वाई प्लस जे ओमेगा जेड ए एक्स माइनस ओमेगा एक्स ए जेड प्लस के ओमेगा एक्स ए वाई ओमेगा वाई ए एक्स। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पूरा चीज जो है ओमेगा क्रॉस ए है, ये पूरा चीज यहाँ जो लिखा हुआ है ये भी इसी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? dA बाई डी टी इन फ्रेम एफ इज इक्वल टू dA बाई डी टी इन फ्रेम एम, और ये पूरा चीज मेरा ओमेगा क्रॉस ए हो गया। देखिए, ये देखिए,
हेंस प्रूव्ड हो गया, देखिए हेंस प्रूव्ड, इस तरह से रिलेशन आपको प्रूव कर दिया गया है। फाइन, इसको अच्छा से आप लोग गो थ्रू कीजिए, देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम आपको रिप्लाई भेज देंगे। फाइन, ये पूरा हम प्रूव कर दिया। देखिए फंडामेंटल रिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ मैकेनिक्स आफ्टर न्यूटन्स लॉज। हर जगह इसका यूज़ है, जैसा हम बोल चुके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के थ्योरी में, सूडो फोर्स के थ्योरी में, एंगुलर मोमेंटम कंसिडरेशंस ऑफ रिजिड बॉडीज, फ्लूइड मैकेनिक्स का कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, हर जगह यूज़ है इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रूव करने के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हर इनर्शियल फ्रेम में सेम होता है, ये सब रिलेशन यूज़ होता है। यहाँ तक हम बता दिए, इसको यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बताएंगे हम आप लोग को कि किसी मूविंग पॉइंट का ट्रेजेक्टरी फ्रेम पर डिपेंड काहे करेगा। अगेन हम लोग देखेंगे वहाँ भी रेफरेंस फ्रेम का जो डेफिनेशन है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, दैट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। उसको समझ लीजिएगा 7th वीडियो, तो उसके कंटिन्यूशन में 11th वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्लोज कीजिए इसको।